हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। आपके फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसे कमेंट भी कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आज हम एंजल कार्ड से लेके देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंजल्स कार्ड से देखेंगे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह अब कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूवर्स के लिए अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी गाइडेंस दें। प्लीज़ ईश्वर मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स कार्ड में से अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स दें। हम 3 कार्ड लेते हैं और उनको देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो हम अपने कार्ड्स देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या दिया है। पहला कार्ड है लिसन योर इंट्यूशंस। नेक्स्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव और उससे नेक्स्ट है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो फर्स्ट कार्ड लिसन टू योर इंट्यूशन का है, हर बात का उत्तर बाहर नहीं मिलता है, कई बातों की आवाज़ अंदर से आती है। इस समय आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर किसी बात को लेकर बहुत बेचैनी हो रही है, आपको तुरंत कोई फैसला लेने की बजाय कुछ समय दें अपने आप को। कई बार कुछ सच्चाई आज नज़र नहीं आती है और कुछ समय के बाद समझ आती है। आप अपने आत्मविश्वास, अपने धैर्य को किसी परिस्थिति से कम नहीं होने दें। जो आपके लिए सही होगा वह सही समय पर आपके पास आ जाएगा। अपने मन को शांत रखें और लाइफ में ध्यान दीजिए और जो होना है सही या गलत अपने आप सही समय पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए अपनी इंट्यूशन की सुन के, जिससे ये कहा अच्छे से कहा जाता है कि इंट्यूशन हमेशा परमात्मा हमारे अंदर है और वो इंट्यूशन का काम करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। तो हमें कोई भी फ़ैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए और कभी कभी हमें वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए किसी चीज़ को और अधीर नहीं होना चाहिए। और जब डिवाइन टाइम आएगा तो वो चीज़ अपने आप हमें मिल जाएगी। इसलिए हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव। इफ़ यू बिलीव का मतलब है कि हमें अपने आप पर, अपनी बातों पर विश्वास रखना चाहिए। क्या हमें अपने आप पर विश्वास है? हमें हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और अपने सपनों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कभी भी हमें नेगेटिव ना सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हमें अपने सपनों के ऊपर वर्क करना चाहिए और अपने आप पर, अपने सेल्फ वर्थ पर भी हमें वर्क करना चाहिए और अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना चाहिए, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तभी हम अपने सपनों को आगे बढ़कर सही कर सकते हैं, उन्हें जी सकते हैं। तो इंसान को हमेशा अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और सही पॉजिटिव ही रहना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। हमें कभी भी हालात से समझौता नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें अपना हार्ड वर्क करना चाहिए और हमेशा अपना बेटर ही देने की ज़रूरत है। और अपनी सिचुएशन से कभी घबराना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों को कुछ टाइम के लिए अगर हम देखते हैं कि कोई चीज़ें बिगड़ रही हैं तो उन्हें सुधारने के लिए अगर हम कोई भी एफ़र्ट कर रहे हैं तो वो अगर काम नहीं कर पा रहा तो हम उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और ला सकते हैं, इसको कैसे चेंज करें। तो कभी ना कभी
जब डिवाइन टाइम आता है, जब इंसान अपने लिए मदद करता है तो भगवान भी उसके लिए मदद करता है। तो वो अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है। तो सिचुएशन अपने आप देखेंगे कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं, और हम इससे भगवान भी हमारी मदद करता है। तो हमें कभी भी सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, हमेशा उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करने की, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते ही रहना चाहिए। कभी भी अपनी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थी मेरी आज की आपके लिए रीडिंग कि ईश्वर आपको क्या क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग अपनी दे रहे हैं। तो ये आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।